मैं कामना सहानी, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सिंधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहटीबा जयपुर, आज आपके लिए 12th कंपोजिशन का जो अपना पोर्शन है इंग्लिश में उसमें एक नया वीडियो मैं लेकर आई हूँ। आइए अपन अपना लेसन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो है राइटिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर हाउस फॉर सेल और रेंट, यानी मकान अगर हमें बेचना है या हमको किराए पर देना है तो उसका विज्ञापन अपन लिखेंगे। अपन ने मैट्रिमोनियल्स का लिखा था, वो भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब अपन मकान बेचना या किराए पे देने का जो विज्ञापन है वो लिखेंगे। ये भी हमारा 4 नंबर का ही होता। पहले लिखने से पहले एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि एडवर्टाइजमेंट्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, विज्ञापन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट फॉर हाउस ऑन सेल एंड रेंट, यानी कि अगर आप जो है अपने घर को बेचना चाहते हैं या आप किराए पर देना चाहते हैं तो वो विज्ञापन क्या होता है। तो ये एक विज्ञापन का एक रूप होता है जो हम समाचार पत्र या इंटरनेट में देते हैं या लिखते हैं, जिसमें अगर समझिए आपको अपना मकान जो है वो बेचना है या कि आपको अपना मकान का कोई एक हिस्सा या मकान ही आपको किराए पर भी देना है तो हम उसके बारे में लिखते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, कितने कमरे हैं, क्या है। और हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा मेन एम इसमें होता है, उद्देश्य होता है कि हमें या तो किराएदार मिल जाए और या हमारा मकान का खरीदार मिल जाए। और इसको जो है अपन अब लिखना सीखेंगे कि अपन इसको लिखते कैसे। पहले हम देखते हैं कि हम इस एडवर्टाइजमेंट को जैसे जब हम लिखने वाले होते हैं तो हमको हमेशा अपने मकान पर, चाहे हमें बेचना हो चाहे हमें उसे किराए पर देना हो, हमें सुविधाएं लिखनी होती हैं कि हमारे घर में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या है हमारे घर में। अब मकान में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन अगर अपन इसको अभी डिस्कस करें तो आप को अगर मैं कहूँ तो जितनी भी सुविधाएं उनमें से 3 या 4 को आप याद कर लीजिए, कॉमा लगाइए सबको और उसके शुरू की लाइन लिख दीजिए, मध्य की लाइन, एंड की लाइन लिख दीजिए और उसके बीच में कॉमा लगा के अपनी जितनी भी सुविधाएं घर की हो सकती हैं अगर अपन उसको लगा देते हैं तो अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत ही सरलता से जो है वो बन जाता है। अपन अब देखते हैं कि मकान की सुविधाएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे हम कई दफ़ा लिखते हैं कि ये 2 BHK है। अब 2 BHK का मतलब क्या होता है, हमने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यानी कि B का मतलब होता है बेडरूम और H का मतलब होता है हॉल और K का मतलब होता है किचन। अब एक घर में एक हॉल और एक किचन होता है नॉर्मली, और नॉर्मली क्या एक ही होता है अगर हम अपना मकान बनाएंगे, लेकिन उसमें बेडरूम जो है वो 1, 2, 3 हो सकते हैं और जितने भी आपके बेडरूम होंगे वही संख्या आपकी 2 BHK के पूर्व में आ जाती है। अगर समझिए 2 BHK लिखा है तो यानी उसमें 2 शयन कक्ष हैं, 2 बेडरूम्स, 1 हॉल एंड 1 किचन। अगर 3 BHK लिखा है तो 3 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। और अगर 4 BHK लिखा है तो 4 बेडरूम्स, 1 हॉल एंड 1 किचन। तो पहले तो आप ये इसका कंसेप्ट जो है वो समझ लें कि BHK क्या होता है। अब अपन आगे देखते हैं, आगे वाली स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन से अपने पास सुविधाएं हो सकती हैं। उनमें से आप एक एक शब्द याद कर लीजिए और कॉमा लगाते चले जाइए और आपका मैट्रिमोनियल बड़ी ही आसानी से जो है वो बन जाएगा। मैंने अपनी तरफ से अन्य सुविधाएं जो हमारी हो सकती हैं उसको मैंने चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहले आप फर्स्ट वाले चित्र में देख सकते हैं, जो मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलूँगी और फिर मैं दूसरे वाले चित्रों पर आऊँगी। जैसे कि घर के अंदर गैरेज हो सकता है, क्योंकि ये सुविधा जो है कि आप 1 या 2 कारें अपनी पार्क कर सकते हैं। तो मैंने लिखा जैसे कि एक गैरेज, आप देख सकते हैं कि एक कार उसके अंदर पार्क्ड है। इसी तरीके से हमारे घर के अंदर लॉन हो सकता है, लॉन मैंने कहा बगीचा। उसके बाद हम बता सकते हैं, तीसरे नंबर पर मैंने दिया बेडरूम, यानी कि शयन कक्ष। तो आप इसमें किन शब्दों को, अब बेडरूम है, बेडरूम 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जैसा होगा उसके अनुसार अपन जो है एडवर्टाइजमेंट में लिख लेंगे। अब आपको याद क्या करना हुआ, आप केवल याद कर लीजिए गैरेज वर्ड
लॉन वर्ड और बेडरूम को। इसी तरीके से अब आपने किचन लगाया, अब किचन तो हर घर में ही होता है, लेकिन आप उसके आगे लिख सकते हैं मॉडर्न किचन, मॉड्यूलर किचन, यानी कि आपका जो रसोई है वो आधुनिक रसोई है और मॉड्यूलर आपका किचन है। तो अगर आपको मॉड्यूलर वर्ड याद नहीं हो सकता तो आप मॉडर्न किचन लिख लीजिए। फिर आप हॉल याद कर लीजिए। और पोर्च, पोर्च होता है बरामदा, जो नॉर्मली हमारा जो है घर के बाहर बैठने की एक जगह होती है, उसको हम पोर्च कहते हैं, और जो पीछे होता है उसको हम वरांडा कहते हैं। तो आप इनमें से एक कोई सी भी एक एक चीज़, 6 चीज़ें भी याद कर सकते हैं आप एक एक करके, और आप इसके अंदर से अगर 3 भी याद कर लेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो बन जाएगा। अब अपन आगे की स्लाइड में और सुविधाएं देखते हैं। इस सुविधा में जो है मैंने केवल 3 लिए हैं, जिसमें सबसे पहले तो अपन ये लिख देते हैं कि हमारे उसमें लैट और बाथ भी है, वो अटैच्ड लैट और बाथ अपन लिख सकते हैं, यानी कि शौचालय और स्नान गृह के लिए जैसे अपन ने करा। तो वो वर्ड्स जो अपन याद करेंगे वो बहुत सरल है, लैट एंड बाथ अपन ने याद कर लिया, ये तो हमको लिखना ही पड़ता है। उसके बाद आप एक प्लॉट का साइज भी लिखते हैं, यानी कि आपका घर जो है वो उसका क्षेत्रफल कितना है। जैसे कि अगर 250 गज का अपना मकान है तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, 250 स्क्वायर के लिए SQ लगा दिया मैंने, डॉट लगाया छोटा करके, और यार्ड्स के मैंने लिए लिख दिया YDS। और इसी तरीके से अपन प्राइस भी लिख देंगे, जैसे कि 35 लाख का है तो अपन 35 लाख लिख सकते हैं उसको, या अपन उसको 1 करोड़ लिख सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितने में बेचना चाहते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप रेंट में लिखेंगे तो आप उसके अंदर प्राइस ना लिखकर रेंट लिखेंगे, और रेंट के अंदर आप इसके अंदर क्या लिखेंगे कि जैसे 10,000 है कि 15,000 है, वो अपन सारी चीज़ें इसके अंदर लिखेंगे। और अपन जब किराए पर मकान देते हैं तो उसमें नॉर्मली अपन प्लॉट का साइज़ भी नहीं लिखते, जब अपन को बेचना होता है तभी अपन इस प्लॉट का साइज़ जो है वो लिखते हैं, और प्राइस की जगह हम उसमें रेंट लिखते हैं, RENT रेंट। ठीक है, इसको अपन को बिल्कुल याद कर लेना है, और जितना आप याद कर लेंगे इसको, और एक एक वर्ड भी अपन को याद हो जाएगा। अपन घर में भी अपने मकान में देखते हैं, अपन को मालूम होता है किचन क्या होता है, हॉल क्या होता है, ड्राइंग रूम्स क्या होते हैं, बेडरूम्स क्या होते हैं, और उनको अगर अपन याद कर लें और कॉमा लगा के करें तो मेरे ख्याल से अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत सरलता से बन जाता है। अब अपन शुरू करते हैं हाउस ऑन सेल और रेंट एडवर्टाइजमेंट को हम कैसे लिखेंगे, यानी मकान बेचने और किराए पर देने का विज्ञापन हम कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है, वो आप ध्यानपूर्वक देखें। मैंने उस बॉक्स को 2 पार्ट्स में करा है, एक छोटा है पोर्शन जो ऊपर है, और एक नीचे जो है अपना जो है बड़ा भाग है जिसमें अपन अपना एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। सबसे पहले जब आपने बॉक्स बना लिया, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, आपको किराए पे देना है कि आपको बेचना है। अगर समझिए कि आपको किराया जो है मकान को बेचना है, तो आप ऊपर वाला जो छोटी वाला आपका पोर्शन बॉक्स का ऊपर वाला था उस पर आप लिख दीजिए हाउस फॉर सेल। ठीक है, और क्योंकि सेल का मतलब बेचने के लिए। और अगर समझिए आप नीचे की तरफ आके देखिए, नीचे वाले बॉक्स में मैंने टू लेट लिखा है। टू लेट का मतलब है कि अगर ये बोर्ड हम कहीं बाहर अपने घर के लगा देते हैं, या कि अगर अपन इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वाले बॉक्स में लिखते हैं तो पता चल जाता है कि हमको हमारा मकान जो है वो किराए पे देना है। तो यानी अगर आपको बेचना है तो आप लिखें उस पर हाउस फॉर सेल, और अगर आपको किराए पे देना है तो आप लिखें टू लेट। अब आपने हाउस फॉर सेल, समझिए कि आपने मकान बेचना है और आपने हाउस फॉर सेल लिखा। अब अपन प्रारंभ करते हैं कि अपन एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं। याद रखिए, बेचने के लिए और जो किराए पे देने के लिए शुरुआत आप थोड़ी सी अलग करेंगे, और बाकी आपकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम चलती हैं। समझिए अगर मैंने लिखा हाउस फॉर सेल के लिए, तो मैं इसकी शुरुआत करूँगी फॉर इमीडिएट सेल। आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं, और आप 2 BHK से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ को याद कर लीजिए, और वही आप हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिख दीजिए। आपने जल्दी बेचना है मकान, तो आपने शुरुआत करी और लिखा फॉर इमीडिएट सेल। इसी तरीके से समझिए कि अगर आपको किराए पे देना है तो आपको हमेशा जो है अपनी शुरुआत करनी चाहिए अवेलेबल फॉर रेंट अ पोर्शन। यानी ये जो वर्ड्स हैं, ये जितने भी हैं, ये सेंटेंसेस आप
याद कर लें। यानी कि पहले आप हाउस फॉर सेल का एडवर्टीजमेंट अगर चालू कर रहे हैं तो आप लिखें शुरुआत में फॉर इमीडिएट सेल, और अगर आपने टू लेट का करना है यानी कि आपको किराए पर देना है तो आप इसमें लिखें अवेलेबल फॉर रेंट अ पोर्शन, कि किराए पर उपलब्ध है ये भाग हमारे घर का। अब अपन ने समझिए हाउस फॉर सेल का अपन एडवर्टाइजमेंट लिखना चालू करते हैं। हमने जो है अब हाउस फॉर सेल लिख दिया, हमने 3 लाइनें भी लिख दी। ब्लैक कलर में जो लिखा है मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था फॉर इमीडिएट सेल, ये लिखने के बाद अब आप कॉमा कॉमा लगा के जो भी आपके घर में सुविधाएं हैं वो लिख लीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल दे रही हूँ, आप मैंने लिख दिया अ न्यूली बिल्ट 3 BHK। अब न्यूली बिल्ट यानी नया नया बना है। अब समझिए कि आप ये वर्ड नहीं लिखना चाह रहे न्यूली बिल्ट, तो आप 3 BHK से भी चालू कर सकते हैं। तो आपने लिखा अ न्यूली बिल्ट यानी कि नया बना हुआ मकान 3 BHK। अब 3 BHK आपको मैंने पहले ही समझाया था, 3 बेडरूम है, इसमें एक हॉल है और एक किचन है। फिर मैंने कॉमा लगाया और मैंने उसका साइज लिख दिया। मैंने लिख दिया 250 स्क्वायर यार्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था स्क्वायर यार्ड कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, और इसका अर्थ हिंदी के अंदर होता है गज। तो 250 गज लिखने के लिए मैंने लगाया 250 SQ स्क्वायर के लिए और यार्ड्स YDS। उसके बाद मैंने लिखा हाउस, ये लिखने के बाद विथ। अब अपन लिखेंगे क्या चीज़ है मेरे घर में। मैंने लिखा मॉडर्न किचन, कॉमा, मैंने लिखा गैरेज, कॉमा, पोर्च, कॉमा, मार्बल फ्लोरिंग, कॉमा, लॉन। यानी कि इसमें से आप या तो सारी चीज़ें लिख लीजिए और या आप इसमें से एक या 2 चीज़ें लिख लीजिए। जैसे 3 BHK 250 स्क्वायर यार्ड हाउस विथ मॉडर्न किचन। गैरेज को छोड़ सकते हैं आप तो छोड़ दीजिए, पोर्च को छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए। आप मार्बल फ्लोरिंग, लॉन लिख के इन, और जो भी जगह है आपकी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इन आदर्श नगर अजमेर। अब ये जो पीला मैंने आपको करके बताया ये वो जगह है जहाँ पर मेरा कि ये मकान है। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जो भी चीज़ें आपको आपके घर में या एक मकान में होती हैं वो सारी चीज़ें लिखते जाइए, और कॉमा कॉमा जो है आप उसमें लगा दीजिए। आप इसको ईस्ट फेसिंग कर सकते हो कि पूर्व की तरफ मुख करता हुआ मेरा है, ये आप डाल सकते हो। आप जो भी चीज़ें स्वयं भी सोच कर डाल सकते हैं कि घर में हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें कॉमा करके लगाओ, और एंड में केवल आप इन लगाकर और वो स्थान लिख दें जहाँ पर ये मकान स्थित है। तो आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि हमको सब पता है कि एक मकान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जब हमने जो है सारी चीज़ें लिख ली, अपने मकान के बारे में बता दिया, मैंने आपको बार बार कहा कि आप इसमें से जो है 4 या 5 चीज़ें तो लिखें। अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी तरफ से भी आप जो है ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जब अपन ने ये सब कुछ लिख लिया, जैसे आपने देखा मैंने पीला तक जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर जो चीज़ आ रही है वहाँ तक तो अपने लिखा है। अब उसके बाद मैं प्राइस लिखूंगी कि मैं कितने में बना मकान बेचना चाहती हूँ। तो मैंने लिखा प्राइस 50 लाख। अभी अपन केवल हाउस फॉर सेल का लिख रहे हैं, ठीक है, और यहीं से अपना जो है किराए वाला भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको मकान बेचने के लिए बता रही हूँ। तो अपन ने लिखा कि मैं 50 लाख में मकान बेचूंगी, तो मैंने लिखा प्राइस 50 लाख, और फिर मैंने केवल कुछ नहीं किया, आगे लगाया कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब कि आप हमसे संपर्क करें, नाम लिखा, और यहाँ पर मैंने जो है अपना फ़ोन नंबर लिख दिया 9845678906, जैसे ये जो है लिख दिया। तो कोई भी मोबाइल नंबर लिख लीजिए और यहाँ पर नाम लिख लीजिए, बस आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो तैयार है। तो केवल एक चीज़ करिए कि आप जो है सुविधाओं को याद कर लीजिए, आगे वाली लाइन को याद करिए फॉर इमीडिएट सेल, आखिर वाली लाइन को आप याद करिए कहाँ से कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट, नाम और वो। और अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो जाता है, केवल मात्र आपको बीच में कॉमा लगा के सारी सुविधाओं को रखना है और आप बड़ी आसानी से 4 नंबर जो है इसमें ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको मकान किराए पर देना है तो हम जो है मकान का जो पोर्शन है, मैंने आपको बताया था फॉर इमीडिएट सेल की जगह हम इसकी शुरुआत केवल लिख देंगे अवेलेबल फॉर रेंट अ पोर्शन,
इसके बाद जो जो चीज़ें हैं आपके घर में हैं वही जैसे पूर्व में अपन ने लिखी थी, आप लिखते चले जाएंगे, कॉमा लगाते हुए चले जाएंगे और बिल्कुल वैसे का वैसा ही अपन लिख देंगे। कहाँ तक? जहाँ तक कि हमने स्थान लिखा था कि आदर्श नगर के अंदर अजमेर तक अपन ने लिखा था। जैसे मैं पढ़ देती हूँ, न्यूली बिल्ट यानी कि एक नया नया बिल्ट, वहाँ पे भी यही लिखा था। 3 BHK यानी कि 3 बेडरूम, 1 हॉल और किचन। हाउस विथ मॉडर्न किचन है, गैरेज है, पोर्च है, लॉन है इन आदर्श नगर अजमेर। कि आदर्श नगर अजमेर जगह है जहाँ पर ये उपलब्ध है। और मैंने ये सारी चीज़ें बता दी कि मेरे घर में क्या क्या सुविधाएं हैं। वही है जब हमने पूरा का पूरी चीज़ें लिख ली, जिसमें मैंने कहा कि आप 1-2 चीज़ें हटा भी सकते हैं, अपनी तरफ से जोड़ भी सकते हैं। उसके बाद अपन सीधा जहाँ पर मैंने प्राइस लिखा था 50 लाख बेचने में, यहाँ पर मैं केवल लिख दूंगी उसको बदल के रेंट, और मैं लिखूंगी रेंट 25,000 रुपये है। कॉन्टैक्ट बिल्कुल वैसे का वैसा आ गया, यानी कि अपन को हाउस ऑन सेल और किराए पे देने में केवल 2 या 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो कि ऊपर वहाँ पर हाउस ऑन सेल लिखेंगे, यहाँ पर टू लेट लिखेंगे। दूसरा, फॉर इमीडिएट सेल मैंने वहाँ पर लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा है अवेलेबल फॉर रेंट अ पोर्शन। और उसके बाद जब मैंने एंड किया तो मैं प्राइस की जगह रेंट लिख रही हूँ 25,000 रुपये, और वहाँ पे प्राइस मैंने 50 लाख रुपीज़ लिखा था। और यहाँ पर आगे बिल्कुल सेम है, वो का वो कांटेक्ट करिए, नाम दे दीजिए और मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो यानी इसकी शुरुआत में प्राइस में और जो अपन के ऊपर वाला कॉलम है उसी में थोड़े से अलग होगा। बाकी ये जो रेंट का है या अपना मकान बेचने का है यानी हाउस फॉर सेल या टू लेट है, दोनों मिलते जुलते ही होते हैं। केवल हमको थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ता है उसको लिखने में या शब्दों में, शुरुआत के अंदर, और प्राइस की जगह हमें रेंट लिखना होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा ये पता चल गया होगा कि हम एक एडवर्टाइजमेंट मकान बेचने का और किराए पे देने का किस तरीके से लिखते हैं। मैं आपसे को गृह कार्य ना देते हुए केवल ये कहूँगी कि आप अपने ही घर के सारे जो सुविधाएं हैं उसको एक पेपर पे लिखें और उसको लिखकर और कॉमा लगाकर, जैसा मैंने आपको जो है समझाया है वैसे एक दफ़ा स्वयं लिखें, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है ये एडवर्टाइजमेंट लिखना आ जाएगा। और मेरी तरफ से आप सबको थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।